नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के आगे और स्वागत करता हूं एम विद राकेश इस चैनल पे। और आज का हम लोगों का वीडियो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। हमारे आने वाली जो नई स्ट्रैटेजीज हैं उसको लेके सभी को पता है। आज 30 अप्रैल की नाइट हो चुकी है। 1 मई को होपफुली आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। 1 मई की रात में 1 मई वाली रात में आपको शायद वीडियो मिलेगा ये। और हम लोग की परीक्षा के जो महीनों के लिए अगर देखें के लिहाज से तो मई और जून और जुलाई बहुत क्रूशल होने वाला है। अगर हम कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बात करें जो हमारे पास सब्सक्राइबर हैं उनकी, और इसके लिए लाजमी है कि हमें अलर्ट होना ज़रूरी है। और आई नो कि आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ लोग जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो अलर्ट ज़रूर होंगे। अभी अगर हम देखें तो भी हमारे पास UPPCS, UPSC, DSSB की कुछ परीक्षाएं और LT ग्रेड की कुछ परीक्षाएं आपके सामने, ये 4 बड़ी परीक्षाएं सामने हैं, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर लोग इन परीक्षाओं में बैठ रहे होंगे। देखिए, अब मुद्दा यह है कि हमें कैसे करना है। UPSC के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर हम इस टाइम अगर हम जाएं तो आपको करंट अफेयर्स के साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स को लिंक करना होगा। दैट्स ऑल। बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपने करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज लिंक करके डेली बेसिस से पढ़ रहे हैं तो आज भी आप अच्छा स्कोर 1 महीने में लगा सकते हैं, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। UPSC में मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज उसकी स्ट्रेटजी 1 महीने के लिए बिल्कुल नहीं बन सकती है। और उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा करंट अफेयर्स अगर इटसेल्फ करते हैं और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस टेक को अच्छे से कर लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर मिक्स करके करंट अफेयर्स के साथ प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अपने आज की जो मेन प्रोजेक्ट पे, वो है उत्तर प्रदेश PCS का प्रीलिम्स 2018 और दिल्ली की टीचर परीक्षा और LT ग्रेड UP की परीक्षा। इसके लिए बहुत प्राइम फोकस रखना है। LT ग्रेड की परीक्षा आई थिंक जुलाई अगस्त में होगी और DSSB की परीक्षा भी उम्मीद है कि जून के लास्ट से कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। और PCS की परीक्षा 2018 की जो हम लोग मांग के चल रहे हैं कि 24 जून को होगी। अब वो जब भी हो, लेकिन हम 24 जून के हिसाब से फोकस करेंगे। अगला, अब हमें क्या करने जा रहे हैं, ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो है हमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का मौका आ गया है। और उस मौके में अगर हम लोग साथ मिल के पढ़ते हैं तो शायद हमें फ़ायदा हो जाए, शायद मुझे फ़ायदा हो जाए आप लोगों से कुछ सीखने का, और शायद आपको फ़ायदा हो जाए मुझसे कुछ सीखने का। तो एक कलेक्टिव स्टडी करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना हम लोग एक स्पेशल क्लासेस चलाएं। और उसके लिए एक मुझे डेडिकेटेड बच्चे चाहिए जो कि वाकई में अपने सिलेक्शन को लेके बहुत सीरियस हैं और अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। आप समझ रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस है। तो उनके लिए मुझे कैसे लोगों का बंच चाहिए, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के अवेयरनेस के लिए है जो वाकई में अपने को सिलेक्शन के एंड तक जाना चाहते हैं, लेकिन और जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में कहीं कमी है उसको शार्प करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आया हूँ कि हम लोग कई बच्चों से, मैंने देखिए ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बच्चों से मास लेवल पे डिस्कशन किया है, तब जाके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम लोग ऑनलाइन पेड क्लासेस का कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग PCS के हिसाब से और DSSB टीचर्स, LT ग्रेड टीचर्स के हिसाब से तैयारी करेंगे। देखिए, PCS के का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इंडिया के सभी प्रकार की GS को डिस्कस कर लेते हैं, ये जान जाइए आप। हम लोग इसमें करेंगे क्या वाले हैं, देखिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जिसके लिए मैं पेड क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए हिस्ट्री तीनों चाहिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ज्योग्राफी, विश्व और भारत, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेशंस, और इकोनॉमिक्स, साइंस SNT और करंट अफेयर्स। इनमें ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स के मॉड्यूल में। ये मत सोचिएगा कि मैं मुरारी बाबू की तरह एक लाइन लिखूंगा, क्रैश कोर्स की तरह। मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी
और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स की होती है। करंट अफेयर्स को हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे, हर क्लास में करंट अफेयर होगा, और क्लास के बाद आप लोगों को उस जो क्लास का जो भी रिटन मटेरियल है वो आपको PDF के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। शुरू के क्लास के कम से कम 20 से 25 मिनट से करंट अफेयर होगा, बिकॉज करंट अफेयर की वेटेज UPPCS में जबरदस्त रहती है, UPPCS में जबरदस्त रहती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलग भी सेशन होंगे। अब मुद्दा दूसरा, अब ये है कि अब आपको इसको हम लोग कितने टाइम में और कैसे फिनिश कर लेंगे। देखिए, मेरा टारगेट है कि अगर आप लोग साथ देते हैं तो हम 10 मई से इस प्रोग्राम को अगर शुरू करें तो मेरे हिसाब से करीब 1.25 महीने में हम लोग एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत तेजी के साथ करना होगा, जिसमें कि हम लोग को हफ्ते में एक डाउट क्लास भी लेनी होगी और सिंसियर स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा, क्लासेस कभी भी होती रहेंगी, वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, और इंटरेक्शन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपना ग्रुप बनाएंगे। और आप लोगों से जैसी मैं मेहनत करूँगा वैसे ही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करूँगा, तो इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब इसी में हम लोग DSSB के TGT सोशल साइंस और LT ग्रेड में भी TGT सोशल साइंस को इंक्लूड करेंगे। इसमें अगर हम करंट अफेयर हटा दें तो बाकी सारा सोशल साइंस का ही सिलेबस है। अगर हम करंट अफेयर्स को थोड़ा किनारे रख दें तो बाकी सब सोशल साइंस में आता है, और बच्चे अगर करंट अफेयर भी कर लेते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा। हाँ, DSSB वालों जो SST के हैं उनको साइंस टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मतलब शुरू के 4 सब्जेक्ट जो है वो TGT सोशल साइंस और LT ग्रेड में आते हैं, और एज ए होल ये पूरा PCS में आता है। तो ये कोर्स इस तरह मैं इंटीग्रेटेड तरीके से फ्रेम करूंगा कि हम इन तीनों पोस्टों की परीक्षाओं देने वाले को जोरदार फायदा होगा और एक ज़बरदस्त तैयारी आप लोग अनुभव करेंगे। और देखिए, मैं मानता हूँ आप लोग मुझसे नहीं मिलेगा, मेरी बातों पे फेथ क्यों करें आप लोग। और पास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट हो गए कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने इस बच्चों के भरोसे का बड़ा गलत फ़ायदा उठाया, और वाकई में वो क्षमा करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको से अपने शब्दों के अलावा और कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बहुत बिल्कुल सच्चा हूँ आपके लिए, ये हूँ मैं, क्योंकि मैं शब्दों से कह के आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप मुझे भरोसा करिए। अब ये भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है। आप अगर करेंगे तो अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो उसको भी मैं सम्मान से स्वीकार कर लूँगा, बिकॉज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम को कुछ लोगों ने ख़राब किया, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोगों की है जो बहुत अच्छे से कोर्सेज रन कर रहे हैं। देखिए, इन कोर्सेज से फ़ायदा क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो एक तो आपका टाइम किल होता है, उसके बाद इतना पैसा लगता है 15,000, 10,000, 20,000। अभी ऐसे लूट मच रही है दिल्ली में, DSSB के लिए लूट मची है। क्रैश कोर्स के नाम पे भी 8 से 9,000 रुपये ईजिली ले जाएंगे PCS के एग्जाम के लिए। ये मैं रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। ऑनलाइन माध्यम में क्या होता है कि हमारे कुछ रिसोर्सेज सीमित रहते हैं, जिसके कारण से फीस बहुत नॉमिनल हो जाती है। इतनी नॉमिनल कि शायद हम लोग उतनी अगर बुक्स खरीदेंगे तो भी वो बुक्स भी उतने में नहीं आ पाती है ना। तो ये आप देख सकते हैं, फिर आपका आना जाना सब कुछ अगर हम देखें तो कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। ऑनलाइन मीडियम का यही फ़ायदा है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के एफर्ट खूब बनते हैं, आप लोगों को पेन घिसना पड़ता है, और ये मान के चलिए पेन घिसने से सिलेक्शन होता है, ये गारंटी देके बता रहा हूँ। पेन घिसने से ही सिलेक्शन होता है, पक्का पकाया कितनों के नोट्स पढ़ लो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। कितनों के नोट्स पढ़ लो पक्का पकाया, जब तक अपना पेन नहीं चलेगा ना उन नोट्स के ऊपर, दोबारा से उन नोट्सों के ऊपर अपनी खोज भी नहीं करोगे, नहीं गिरने वाला कुछ। ये मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ये कोर्स लेके आया हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 11 मई के बीच में हम इस प्रोग्राम को शुरू कर देंगे, और औरों की तरह चोरों की तरह नहीं होगा ये प्रोग्राम, है ना। सब कुछ आपके सामने होगा, इसीलिए मैंने इतना कन्वर्सेशन आप लोगों से इस्टेब्लिश करके इसको करने जा रहा हूँ। आप लोग नहीं मना करेंगे तो मैं इसको नहीं करूँगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग को अगर लगेगा कि नहीं सर हमारा काम चल जाएगा या हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और इस कोर्स की वजह से हमारा जो फ्री प्लेटफॉर्म है, जो हम नॉर्मल जो डिस्कशन या लाइव सेशन या जो वीडियोस देते हैं, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं पड़ने वाला है। ना तो मेरे करंट अफेयर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना मेरी गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना तो मेरी साइकोलॉजी की वीडियो में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना तो मैथ की वीडियो में इफेक्ट पड़ेगा, ना रीजनिंग की वीडियो में इफेक्ट पड़ेगा, ना मेरे GS की वीडियो में इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि सिर्फ पेड होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेड होने का एक चीज़ होता है, देखिए दोनों तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को जो चीज़ें फ्री मिलती है ना, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे में वर्थ है वो, और इस इंस्टीट्यूशन या इस एम विद राकेश जिसका
मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव मात्र हूँ, एम विद राकेश का मैं एक मात्र रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और ये आपका अगर कुछ फ़ायदा कर सकता है आने वाली परीक्षाओं में तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, मुझे बताइए। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। या अगर ये नंबर शायद अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं दूसरा नंबर लिख लेता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा एक्चुअली नंबर, मुझे बिल्कुल नंबर ध्यान नहीं रहता है। जस्ट होल्ड ऑन। आप इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों ने नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप किया होगा, शायद बहुत लोगों के पास ये नंबर होगा। तो इस पे व्हाट्सअप करके अपना इंटरेस्ट शो कीजिए ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग इसके लिए कीन है, इस प्रोसेस के लिए। और मैं बता दूं कि अगर सब ठीक रहा तो जून में हम लोग इस कोर्स को फिनिश कर लेंगे और जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें हम शानदार स्कोर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर से लेके और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स हम कैसे क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं ये करेंगे। और डेली डेली की क्लास के बाद होमवर्क होगा, जो कि होमवर्क नेक्स्ट क्लास में रिवाइज होगा। उसके बाद हम लोग आगे चढ़ेंगे और लास्ट हफ्ते में एक दिन आपका डाउट सेशन होगा जिसमें जेन्युइन डाउट्स पूछे जाएंगे। अब देखिए इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए फी स्ट्रक्चर के लिए मैंने बहुत बच्चों से सजेशन लिया है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत बच्चों ने बोला कि बड़े अमाउंट में बोले, बहुत छोटे अमाउंट में बोले। मैं मानता हूँ कि सबकी समस्याएं अलग अलग है, सबका संघर्ष अलग अलग है, तो इसलिए मैंने बहुत नॉमिनल अमाउंट एक रखा है। अगर आप लोग की इस पर जो राय हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन सभी परीक्षाओं के लिए जो मेरा फिगर है वो 2700 के आसपास रहेगा। ठीक है, कितने के आसपास रहेगा? 2700 के आसपास रहेगा। और जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस और एलटी ग्रेड के हैं, जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस और एलटी ग्रेड के हैं उनको कुछ कम कर देंगे हम लोग। ये फिगर करीब आपका 2400 के आसपास हो जाएगा। टीजीटी एसएसटी का 2400 और पीसीएस का एलटी ग्रेड और टीजीटी सोशल साइंस डीएसएसबी का 2400 रुपये और पीसीएस का 2700 रुपये। ये फिगर भी मैंने बहुत डरते डरते दिया है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे आप लोगों को खोने का पता। देखिए बहुत डर है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग, अगर देखिए आप लोगों को खराब लगता है कि नहीं ये अमाउंट ज़्यादा है या नहीं सही है या ये प्रोग्राम नहीं चलाएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। मुझे बिल्कुल, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करूँगा। आप लोग कहेंगे इसकी नीड है तो मैं सोचूंगा। तो प्लीज़ लेट मी नो, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता हो प्लीज़ दोनों चीज़ बताइएगा मुझे। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा आपके डिसीजंस का और उसके आधार पे ही आगे की वीडियोस मिलेंगे आपको। आगे का इसका जो फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज को यहीं पे डिस्पोज कर देंगे। चलिए, तब तक आप लोगों के फीडबैक का इंतजार है और देखते हैं हम लोग बाकी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।